सर 2 दिन हो गए, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स ने अब तक सतीश को नहीं छोड़ा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर असली मुजरिम उनके हाथ में है तो फिर सतीश को क्यों फंसा कर रखा है? ना तो उससे मिलने देते हैं, ना कोई कुछ बता रहा है। सर, आप पुलिस कमिश्नर है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। वर्षा जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर असली मुजरिम पुलिस की हिरासत में है तो सतीश को छुड़ाना मुश्किल नहीं है। मैं खुद इस मामले में ध्यान देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सर थैंक यू सो मच। वर्षा, तुम यहाँ पर क्या करने आए? देखो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वर्षा, तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, बस उससे पहले मेरी एक बात सुनो। क्यों सुनो? किस लिए? आज मेरा पति तुम्हारी वजह से जेल में है। 2 दिन हो गए उन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। मुझे बात करने तक की इजाजत नहीं दे रहे वो लोग, और तुम कह रहे हो सुन लो। उसे छुड़ाने की कोशिश करना तो दूर, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं वर्षा, मैं तो यहाँ पे, मुझे एक्चुअली 2 लाख रुपए की जरूरत है अर्जेंटली। क्या? हाँ, वो तुम अर्चना। मुझसे पैसे मांगने आए हो? आज मेरा पति वहां पर इतने बड़े हादसे में फंसा है तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ पर पैसे मांगने आए हो? बेशर्मी की भी हद होती है। नहीं, वो एक्चुअली अर्चना हॉस्पिटल में हूँ, उसके लिए ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मैं। झूठ, एक और झूठ। इस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। तुम तो जानते हो, सीधी तरीके से तो मैं पैसे देने से रही, इसलिए तुमने ताई का नाम आगे कर दिया। वर्षा, मैं झूठ क्यों? उसके ऑपरेशन का बहाना बनाकर। छी! वर्षा, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ अर्चना। सच क्या है मैं जानती हूँ। मैं बताती हूँ सच क्या है। तुम्हारा पूरा माल पकड़ा गया। तुम्हें क्लाइंट्स को पैसे लौटाने होंगे, वर्कर्स की पेमेंट करनी होगी, और एज यूजुअल तुम्हारे पास पैसे होंगे नहीं, इसलिए तुम मेरे पास पैसे मांगने आए हो। लेकिन एक बात तुम भूल गए हो मानव, मैं सतीश नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करके गलती करूंगी। बस करो वर्षा, अरे मुझे पैसे की जरूरत है। अर्चना मर जाएगी यार, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदलने वाला। निकल जाओ मेरे घर से। वर्षा, मेरे पास चले जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो वर्षा। वर्षा, बड़ी उम्मीद लेकर गया था वर्षा के पास, लेकिन उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अब क्या करूं? कितना बेबस हूं मैं। खुद के बीवी और बच्चे को बचाने के लिए कितने लोगों के सामने हाथ पसारने पड़ रहे हैं मुझे, लेकिन मेरा सम्मान मेरी बीवी और बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। मैं हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ, नाक रगड़ने के लिए तैयार हूँ, बस कोई मेरी मदद कर दे। एक बार विनोद से बात करके देखता हूँ। खुद विनोद के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से इंतजाम तो कर ही देगा। जी बाबा, अब किसका फोन है? हेलो। हाँ मंजू दी, मैं मानव बोल रहा हूँ। विनोद का नंबर नहीं लग रहा। कोई नंबर है क्या? कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? मानव विनोद घर पर नहीं है। तुम्हें कुछ काम था उनसे तो मुझे बता दो ना, वो जब आएंगे तब मैं उनसे कह दूंगी। मंजू दी, वो अर्चना हॉस्पिटल में क्रिटिकल स्टेट में, तो उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए विनोद का नंबर मांग रहा था। आप एक नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मानव। मंजू वही ने, मैं बोल रहा था कि। क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, बड़ा आया, पैसे चाहिए। विनोद का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं?
अजीत, लेकिन अजीत को कैसे, किस मुंह से फोन करूं उसे? नहीं नहीं, फोन तो करना ही होगा, मदद मांगनी होगी, जरूरत पड़ने पर माफी मांग लूंगा उससे। मैं बर्दाश्त कर लूंगा सब कुछ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मुझे 2-4 गालियां देगा, ठीक है, बर्दाश्त कर लूंगा अर्चना की खातिर। ये अजीत के फोन पर मानो क्यों फोन कर रहा है? अजीत सुन यार, मुझे तुझे पहचानने में गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुझे जो सजा देनी है ना तू वो सजा दियो मुझे। बस यार अभी मुझे तेरी जरूरत है यार, कैसे भी करके ना 2 लाख का इंतजाम करने की। अर्चना हॉस्पिटल में, वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में यार, उसको ऑपरेशन करना है। तू कैसे भी करके अभी पैसे अरेंज कर दे यार, मैं तेरी पाई लौटा दूंगा यार, सच बोल रहा हूँ। हेलो अजीत, तू मेरी बात सुन रहा है ना भाई? सॉरी, रॉन्ग नंबर। The number you are trying to call is currently switched off. धर्मेश, नहीं, धर्मेश ऐसा गिरा हुआ इंसान, उसके सामने जाकर हाथ जोड़ूंगा तो खुद अर्चना को भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं धर्मेश से मदद नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकते मदद? मानव बचाने वाले हाथ चाहे जिसके भी हो, इस वक्त अर्चना का और तुम्हारे बच्चे को बचाना जरूरी है। और फिर धर्मेश ऐसा भी है तो इसी परिवार का सदस्य। एक कोशिश करने में क्या जाता है? जाओ मानव, जाकर धर्मेश से मदद मांगो और बचा लो अर्चना को। लेकिन उसने वैशु के साथ जो किया है, घटियापन की हद है। नहीं, मैं धर्मेश के पास जाऊंगा। मुझे किसी भी हाल में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाना है। मैं धर्मेश के पास जाऊंगा, कैसे भी करके। मैं अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? आज उस पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर, वो पैसे। क्या पैसे की रट लगा रखी है? आज अगर पैसा डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या हम पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देंगे? पैसा ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट की जान? यही सिखाया है तुम्हें नर्स बनते समय? इंसानियत नाम की कोई चीज रह गई है कि नहीं? आज अगर अर्चना को कुछ हो गया तो उसके बच्चे की कौन जिम्मेदारी लेगा? खैर, तुमने जो गलती की है उसे मुझे ही सुधारना पड़ेगा। डॉक्टर माथुर और डॉक्टर जोशी दोनों को इन्फॉर्म करो कि ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना है। जी। मानव, अच्छा हो गया तुम आ गए। देखो, अर्चना को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मानव, पैसों का इंतजाम हो गया ना? मानव, तुम सुन रहे हो ना? आप हमारे साथ चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। 1-2 फॉर्म्स पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। आइए। मानव, नर्स तुझे बुला रही है। मानव, तू जा। मानव, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। मानव, आई एम सॉरी मानव, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके।